यूहन्ना को खुदावन ने एक बड़ी पोजीशन से नवाजा कि वो बाइबल का आखिरी नजीर है और इसके साथ साथ वो बाइबल मुकद्दस का आखिरी नबी भी है। पुराने अहदनामा के जितने भी नबी आए उनमें से यूहन्ना सबसे आखिरी नबी है। और इसके बाद अजीजों, स्पेशल बात यह है कि वो एलिया के मसा में भेजा गया है। उसके ऊपर जो है वो एलिया की अनॉइंटिंग है। इतना बड़ा मसा और इतनी बड़ी पोजीशन पाने के लिए यूहन्ना के बारे में पढ़ा जाता है कि अजीजों, उसने बड़ा मूल चुकाया है। और वो मूल उसने कैसे चुकाया? वो जिस जमाने में रहता था उस जमाने में, याद रखना, कपड़े आ चुके थे। और बाइबल ये कहती है यूहन्ना उस जमाने में भी चमड़े की पोशाक पहनता है। यूहन्ना जिस जमाने में रहता है उस जमाने में अजीजों लोग घरों में रहते थे, लेकिन बाइबल कहती है इस मसा और इस पोजीशन के लिए उसने जो मूल चुकाया है, इसकी खातिर लिखा है वो जंगलों में रहा करता था। अजीजों, लोग कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन यूहन्ना आदम की तरह और मैंने कहा एलिया की तरह वो चमड़े की पोशाक पहनेगा। इसे ये मूल चुकाना है। और इवन ये कि लोग तरह तरह के खाने खा सकते हैं, लेकिन यूहन्ना को बहैसियत आखिरी नबी, बहैसियत तीसरा नजीर, रोज उसे जंगली शहद खाना है और रोज उसे टिड्डियों के साथ पेट भरना है। उस जमाने में लोग तरह तरह के खाने खाते हैं। उस जमाने में लोग तरह तरह के लिबास पहनते हैं। उस जमाने में लोग अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन यूहन्ना के लिए ये चीजें उसे बिल्कुल छुड़वा ली गई। और इसके साथ साथ अजीजों, स्टडी ये कहती है बहैसियत नजीर उसके सर पर उस्तरा नहीं फिरेगा। लोग समाज में, माशरे के अंदर अजीजों जमाने के हिसाब से, फैशन के हिसाब से अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूहन्ना के लिए यह मुमकिन नहीं है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि ये चीजें वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो सेल्फ डेथ पाया हुआ था। वो खुदा में मरा हुआ था। उसने अपनी भावनाओं को, अपने मुंह के टेस्ट को, अपनी ख्वाहिशात को मौका ही नहीं दिया कि वो उसे इस पोजीशन से वो उसे बाहर कर दें। अजीजों, हम ये जानते हैं कि रोज एक तरह का खाना खाना और रोज एक तरह का ही लिबास पहनना लोगों की जिंदगी को बोर कर देता है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना जब तक इस जमीन पर रहा उसने चमड़े की पोशाक में सारी जिंदगी गुजारी। वो शहद और टिड्डियां खाता रहा और इसके साथ साथ वो जंगलों में रहा। यूहन्ना ने सारी जिंदगी, बाइबल ये कहती है, दरिया यरदन के पास अपना वक्त गुजारा। और यहां यह सीखा जाता है उसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि लोग देहातों से, गांवों से, शहरों से चल चल के आते थे और उसके पास आकर प्रचार सुनते और उससे फिर पानी का बपतिस्मा लेते थे। और बाइबल के मुताबिक उसका प्रचार नहायत कड़वा और नहायत सख्त था। वो हमेशा ये प्रचार किया करता था, ऐ शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। ये बाइबल के तीसरे नजीर का प्रचार था। और वो सारी जिंदगी, मैंने कहा, दरिया यरदन पर रहा और लोग उसके पास जो कतर जो आते थे और आकर उससे बपटाइज लेते थे। तो याद रखिएगा अजीजों, याद रखिएगा, अगर हम कड़वी चीज खा सकते हैं और हजम कर सकते हैं तो मीठी चीज खाने में हमें हरगिज कोई प्रॉब्लम ना होगी। लोगों को मीठी मीठी बातें सुनने की आदत है और लोगों को कड़वा और सख्त कलाम सुनने की आदत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री इस बारे में गवाही देती है कि मीठे में कीड़े पड़ते हैं
जबकि कड़वी चीजें कीड़ों से वो बाहर रहती हैं, कीड़ों से मबर्रा रहती हैं। इसलिए अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में चापलूसी चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में मीठी बातें सुनना चाहते हैं, तो फिर इस बात की तवक्को भी करें कि कल हमारी जिंदगी में कीड़े जरूर पड़ेंगे। इसलिए यूहन्ना सख्त प्रचार करता है कि आज लोग उसके कड़वे सच को और उसके सख्त सच को सुने, हजम करें और उनका वो अमल जो है उनके कल के कीड़ों से उनको आजाद कर दे। सो खुदा आज हम सबों के लिए भी यही चाहता है, जिस चर्च में सख्त सच सुनाया जाए, जिसमें कड़वा सच सुनाया जाए, जिसमें सख्त बातें की जाएं, लोग वहां रहना और ठहरना पसंद नहीं करते। दरअसल याद रखना, वही हकीकी जगह है जो इंसान को आने वाले कीड़ों से, आने वाली रुसवाई से वो चीजें बचा देती हैं।